एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान गोष्ठी कार्यक्रम में राउर मनकर बहुत बहुत स्वागत करत ही। आज फिर से हमारे साथ में दूठो बड़खा किसान मन हैं और एक जन युवा किसान दिखत हैं, एक हमारे पास बड़ा अनुभवी किसान है। अगनु भैया एक बार हमन परिचय करा देती सुनोइया भैया बहनी मन से, ओकर बाद में हमन बातचीत विस्तार पूर्वक करब। परसों भैया देखा है हम जो किसान बनाई न है वह है श्री श्याम सुंदर राजवाड़े, बकना खुर्द, विकासखंड अंबिकापुर कर। और एक वो किसान है श्री परमेश्वर राम राजवाड़े, ये भोकुरा नावा पारा कर हैं अंबिकापुर। दोनों जन कर बहुत बहुत स्वागत करत हन हमारे कार्यक्रम में। और हमन बातचीत शुरू करब श्याम सुंदर जी से। श्याम सुंदर जी, राउर बताते हैं अपन खेती बाड़ी के बारे में। बकना खुर्द में राउर के घर भी है, खेती बाड़ी भी है जी। तो कब से खेती बाड़ी शुरू करें, कितना अनुभव है, का चीज़ के खेती बाड़ी करथी, कैसे लागत है राउर की बताई पूरा। खेती बाड़ी हमार मुख्य धंधा है, हमन शुरुए ले खेती बाड़ी करत रहन। आगू तो बहुत कष्ट होत रहीस, नांगर बैला मन है जोतत रहन, घास पैड़ा उखाड़े में, सड़ाई गलाए में ढेरे दिक्कत होत रहीस। तो जैसे जैसे खेती बाड़ी में विकास होत गई, बढ़िया बढ़िया बीज मिलत गई, तो खेती करें तो वहाँ कुछ मुनाफा मिलिस। तो नांगर उंगर का साधन बनाए हैं, ट्रैक्टर उक्टर, तो वहाँ जोताई कोड़ाई में आसान होगी। सब बढ़िया पानी उनी का सुविधा, बोर उर है तो वहाँ सिंचाई उचाई बढ़िया कर लेथन। तो साग भाजी का खेती वहाँ बहुत अच्छा होल। बरसात में तो धान का खेती होबे करेल, लेकिन ओकर बाद में भी साग भाजी का खेती तो एकस करके मतलब खेती बाड़ी में बहुत ही अच्छा ढंग से खेती होता है और विकास हुआ है। और पहले जो कष्ट रही सो कष्ट हल्का होगी से। पहले का कष्ट रहीस? पहले अच्छा बीज नहीं मिलत रहीस तो उत्पादन भी कम होत रहीस, जिला अपन परिवार माला चलाए ले थोड़ा सा दिक्कत होत रहीस। अभी कितना कितना उत्पादन मिलत है एक बार बताते हैं अंदाजन? पहले का अपेक्षा अभी उत्पादन दुगुना हो गई से, काबर की उतरे में बहुत कष्टमय होत रही। सब कुछ का सोसाइटियों में देह बर कमाए रही तेहर बाँच जाते और फिर अपन जीवनो अपन चलत है। वही में पहले रोरे ठीके कहा थी कि पहले तो धान वाला बुने, वो 18 धान वाला बुने तो 2-3 क्विंटल नहीं होए एक एकड़ में। हाँ। नहीं होए तो होए तो होबो नहीं करे, घास से घास हो जाए। हाँ। अब तो देखब कि घास मतलब मारे पर दवाइयों है। हाँ। और रोपाई कर दें तो अच्छा धान हाँ, होता है। उत्पादन दोहरी होगी वैज्ञानिक तरीके से होता है। हाँ, वैज्ञानिक तरीका से। अभी कितना एक एकड़ में कितने धान कमात हुई है अभी? एक एकड़ में हाँ 19-20 कुंटल लगभग। हाँ 20 कुंटल पहुँचाया था। हाँ। तो देखा पहले तो भाई 2-3 कुंटल कर हम बात करत था। हाँ। और अभी इतना ज़्यादा उत्पादन होते है तो खाद्यान्न कर तो बढ़ोतरी हुई और किसान मन मेहनत करते हैं और फायदा भी मिलता है। परसों भी हाँ, खेती बाड़ी में बदलाव आई से पहले कर समय और अभी के समय में बहुत बदलाव है। जी जी। अब तो बीमारी कर भी पता चल जाएल। हाँ। बीमारी कर दवा भी मिलेल। हाँ। सलाहकार मन भी मिलते हैं। हाँ। कंपनी वाला अलग देखता है, विभाग के लोग, कृषि विभाग के लोग अलग जानकारी देते हैं। हाँ। तो ओकर से फायदा तो बढ़ी से, बहुत फायदा बढ़ी से ओकर से। कितना खेत हुई राउर के? तो 5 एकड़ कैसा है। तो अलग अलग खेती होल में, कुछ में धान होल, हाँ। कुछ में सब्जी होल। हाँ। कोई सब्जी विशेष लगा थी कि कुछ यही पारंपरिक रूप से खेती कर दी? नहीं, गोभी का सब्जी होल, मिर्चा उर्चा। अभी कहाँ लगी से? अभी गोभी लगी से। बकना में गोभी का खेती ज्यादा होल क्या? हाँ। काबर एक से गोभी में एक बार बहुत बढ़िया उत्पादन हो जाए और रेट भी बढ़िया मिल जाए और ओकर लायक जमीन भी है। कौन का जमीन होना चाहिए गोभी पर? ओकर बलुआई जमीन, जैसे बरसात होए एक बाद तुरंत सूख जाए, ऐसे तो बरसात में भी एक बार बढ़िया पूरा खेत भर में बारी भर में गोभी का खेती हो जाते। अग्नु भैया बड़ा बढ़िया बात है और इनकर से गोभी कर खेती के बारे में सीखब भी आगे थोड़ा सा। हाँ भैया और बताओ, वही तो देखा शुरू करे ही गोठला। तो हमारे जगह एगो किसान बैठी है, युवा किसान है और अच्छा बात यह है कि कृषि में स्नातक है। अच्छा। और पढ़ाई लिखाई करके अगर कोई खेती बाड़ी में भीड़ी से और बढ़िया युवा है
और इनकर बातचीत ला भी हम सुनथी, बड़ा बढ़िया बोलते भी। और परमेश्वर राम राजवाड़े भोकरा कर हैं, और भोकरा हर तो देखिए धान उनकर खेती पर जानल जाए, साग सब्जी पर भी जानल जाए। तो परमेश्वर जी पहले तो बताइए कि पढ़ाई लिखाई के बाद कैसे खेती करती झुकाव बढ़ी? प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नहीं, खेती बाड़ी तो का है कि हमार पूर्वज से करत आते हैं। अब पढ़ाई लिखाई करें, ओकर बाद फिर आगे सो कोरोना काल होगिस, तो फिर पढ़ाई के बाद अब कुछ ना कुछ तो करने पड़ी वाला होगिस। हाँ, नौकरी उतरी उतना है नहीं कि अब नौकरी के पीछे भागब तो फिर कहाँ से काम चली घर द्वार। एक वजह से बोले कि अब कुछ काम के साथ साथ खेती बाड़ी भी करल जाए। तो अभी एक ठो बढ़िया कन काम भी पकड़े ही, पास टाइम करत ही, तेमें भी अच्छा खासा इनकम हो जाए, प्लस घर का खेती बाड़ी भी हो जाते, वही में हने काम भी हो जाते और खेती भी हो जाए। तो का ज़्यादातर खेती करती है? मैं तो ज़्यादातर धाने का खेती हुआ हमार जगह, काहे कि पूरा चिटकी मिट्टी है हमार जगह, तो धाने वाला एरिया बगरा है, तो धाने का खेती ज़्यादा हुआ। साग भाजी थोड़ा बहुत लगा थी खाए बरी। रोरे पढ़ाई करें तो पढ़ाई में जो खेती बाड़ी के बारे में पढ़ें, कृषि ला पढ़ें, पढ़ाई में और खेत में कितना अंतर पड़ेल? काम तो बहुत अंतर है, काहे कि पढ़ाई तो हम भाई स्कूल में लेती, किताबी ज्ञान रहेल, और एग्रीकल्चर ऐसा है कि उसमें जब तक आदमी फील्ड में जाए कि नहीं देखी नहीं करही, तब तक ओला कही कि मैं पढ़ के कर लेहन तो संभव नहीं है। वो तो खेती ला अपने से संवारना पड़ेल। जी 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 हाँ। और कहावत भी तो कहते हैं कि खेती पाती और घोड़े की तंग, अपने हाथ संवारिए लाख लोग हो संग संग। नहीं जेवला पढ़े हो, ये तो घाक भंडरी कर बात है। रौरे ये बताइए कि धान कर अभी जो समय चलता है और किसान भाई मन वकाइन भी हैं कि कैसे थरा करी, कैसे नर्सरी तैयार करी और कैसे रोपाई करी, मानसून ला देखत रौरे मन कैसे तैयारी करत थी धान कर? नहीं, अभी तो पूरा खेत का तैयारी चलत है, अब लगभग तैयारी कंप्लीटे होगी से खेत मनक। तो अब धान बीज खरीदत हैं किसान मने, सब खरीदत हैं, खुद खरीदत ही। अब वही है कि अब कल तो बारिश भी अच्छा हुए है, तो अब पानी सुविधा है, तेजा बरी कभी थरहा डाले का तैयारी करत ही, 1-2 दिन में थरहा भी डल जाही। परमेश्वर जी, मैं पूछना चाहत रहें कि एग्रीकल्चर में, कृषि में पढ़े के बाद खेती करे में कितना फायदा मिलेला? फायदा तो है, काहे कि पहले उतना पैदावार नहीं आत रही, अब हाइब्रिड धान लगा था। तो मैं खुद एग्रीकल्चर करे के बाद मैं हाइब्रिड धान लगाए रहे, 30 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार हो रही। तो घर कमन भी वो अचंभित हो गिन कि आज तक हमन इतना अकन पैदावार नहीं हो रही। 5 एकड़ में मैं 150 क्विंटल धान लगाए रहे, कमाए रहे। ये कब के बात है? ये पिछले साल की बात है। अच्छा। हाँ, तो फिर मैं अपन हिसाब से बीज का चयन करें कि मुझे ये बीज लगाना है, बेचे लायक में हने, वो हिसाब से मैं बीज लगाएं तो अच्छा पैदावार दे रही। पूरा हमला बतावा कैसे 30 क्विंटल मिलना मामूली बात नहीं। हाँ, मामूली बात नहीं है, लेकिन होए रही, काहे कि मैं खुद करे हो तो मुझे ज्ञान है कि इतना अकन होए रही। काहे सबसे बड़ा चीज तो रही कि मोर जो भी मैं फसल लगाए रहा हूँ, मैं किसी प्रकार की बीमारी नहीं लगे रही। हाँ, तो मैं दवा हुआ भी ज़्यादा नहीं डालें, हल्का फुल्का वो मौसम के वजह से लगे रहीस, कीट उट का प्रकोप रहीस, कीड़ा काटे का, तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत दवा चला दें तो ठीक हो गए रहीस, और ओकर बाद दवा का जरूरत ही नहीं पड़े रहीस। अब बाकी वही खेती में हम जैसे पोटास होगिस, थोड़ा जिंक होगिस, DAP होगिस, यूरिया होगिस, इतनी चीज़ के यूज कर रहे हैं, और गोबर खाद घर में रहीस तो गोबर खाद छिटकुआए रहे हैं बस। रौरे का संगे वो किसान बैठी ने, वो कहीं की 19-20 कुंटल पैदा हुए, रौरे 30 कुंटल पहुँचा दें। का ये सब विधि अपनाएं, कैसे शुरुआत करें, समय ला कैसे एक तरह से मेंटेन करें? नहीं, तो समय ये रही कि मैं थोड़ा पानी सुविधा रही कहीं कहीं जगह, और कहीं जो नहीं भी रही तो वही पूरा मैं रोपा लगवाए रहन, कहीं
एकर वजह से उतना पैदावार, बुआई में तो थोड़ा कम हो जाए, बुआई में उतना नहीं है, लेकिन रोपा लगवाए रहे तो अच्छा पैदावार है। तो सबसे बड़ी चीज़ वही बताएं कि बीमारी नहीं लग रही इस धान में कोनो प्रकार का, एकर वजह से उतना पैदावार है इस धान में। और धान भी ऐसा में चयन कर रहे हैं कि एकदम मोटा दाना रही सो और वजन रही, तो उमें और सबसे एक विशेष चीज़ों में मैं देखें कि धान में खखरा नहीं रही, एकदम 0% आसपास खखरा, 1-2% ही रही ये टाइप, एकर वजह से उतना पैदावार रही। नहीं तो ओकर से पहले भी कमात रहे तो उतना नहीं आत रही, जैसे दादा अभी बताइन कि 20 कुंटल 19 कुंटल वही कमात रहे। हमार क्षेत्र में धान कर खेती किसान भैया बहनी मन बहुत बढ़िया से करते हैं और हमार क्षेत्र जानल जायल धान कर खेती पर। राउर ला इतना पढ़ाई करे के बाद ओकर बाद खेती करे के बाद का लगत है कि कौन सा चीज़ के हमन के बदलाव करना चाहिए, किसान मन कौन पद्धति अपनाए कि धान की खेती में कुछ परिवर्तन और दिखे, सकारात्मक परिवर्तन दिखे, राष्ट्रीय स्तर पर हमन जो प्रति एकड़ का जो पैमाना है मानक है ओकर करीब हमन पहुंच सकी। नहीं, अब तो वही वैज्ञानिक विधि अपनाए ले पहुंच जाही, जिसमें समय का विशेष ध्यान रखना पड़ी। सबसे बड़ी चीज़ हो जाए हमारे जगह थोड़ा सिंचाई का साधन नहीं रहे सब धरी, तो ओमे हने थोड़ा गड़बड़ा जाए। और सिंचाई का साधन अगर बढ़िया है तो खेती बाड़ी भी अच्छा होही, क्या कभी कभी बारिश एकदम लेट से हनायल तो ओमे भी पिछुआ जाती लगाए में हने। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अभी नवा नवा तकनीक निकालिन है और सिखात भी है वैज्ञानिक मन, तो थरहा लगाना फिर रोपाई करना 2-2 बार कर काम हो जाए, तो अभी सीधी बुआई तकनीक भी है। एकर अलावा जो बुआई कर सीरी पद्धति है ये सब भी निकालिन है। तो राउर कर जो वही पद्धति है कि कुछ इनमें बदलाव करना चाहिए? नहीं, वो क्या है कि वो पद्धति में थोड़े सा ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। श्री पत्ती में एकदम डिस्टेंस मेंटेन करना पड़े लोग कर कि इतना इतना दूरी में लगाना है। श्री पत्ती लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर के दूरी में लगे, और पौधा ला बोली 15 से 20 दिन के अंदर में ओकर पौधा लग जाना चाहिए श्री पत्ती में हने। तो वो हिसाब से हमन गांव का किसान मन ना ओला नहीं अपना पाथन, हमार अपन हिसाब से लगा थी, जितना थोड़ा पास पास में ही लगेल हमार मना ठीक है। अब पहले जैसा अब का है, हर साल हाइब्रिड का खेती करत थी, तो पहले जैसा भी बहुत ज़्यादा कल्ला नहीं आए अब पौधा में हने 10 कल्ला 12 कल्ला तक ही सीमित रहल, और खेत मेड़ के नज़दीक में थोड़े सा ज़्यादा भी आ जाए। प्रोफेसर जी को देखिए रोपाई है थोड़ा सा खर्चीला हो जाते, हम देखते कि सीधे बुआई कर भी एगो नया तरीका आते कि खेत ला बढ़िया जोताई कर दें, भुरभुरा कर दें माटी ला, फिर लाइन से धागा मार के रस्सी लगाए के और सीधा बुआई कर दा, तो धान हर भी रोपा ला फेल कर देल। तो कभी प्रयोग करा का ये पद्धति? नहीं, प्रयोग तो नहीं कर रहे हूँ मैं, लेकिन मैं देखे हुए चीज़ ला हमने उसमें क्या है, पूरा एक तो लेबर कास्ट ज़्यादा आ जाए में, और धान के बीज ला हमने एक ठो गिराना 2-2 ठो गिराना थोड़ा दिक्कत हो जाए। क्या जेकर जब कम जगह है वो तो ठीक है, ज़्यादा जगह वाला ला तो परेशानी है थोड़ा। लेकिन हमने को ज़्यादा जगह वाला किसान ला देखें कर्जी में कि वो सीधी बुआई करी से बाद में देखें तो रोपा हर भी फेल रही। अरे जाके हमन फोटो खिंचाए वहाँ पर, नहीं वो तो सही इतना लंबा रही कि आदमी कितना अग्नु भी अभी देखें, हमन भी देखें कि आदमी छुप जाए उमें, तो वो भी बढ़वार हम देखें। लेकिन सीधी भी जाई कर बताते हैं, वैज्ञानिक आधार तो है कर, लेकिन हो सकत है अभी कुछ किसान मन नहीं अपना पाते हैं। हाँ, थोड़ा बड़े पैमाना में करत है, थोड़ा कास्ट लगत है उसमें, तो गांव में थोड़े सा वही चीज़ हो जाए कि लेबर का कि हम देखते कि सरगुजा क्षेत्र में खाली रोपाई ला करते ज़्यादा, लेकिन अगर जी कवर्धा कती राजनांदगांव कती तो खाली बुआई पद्धति चले, बाद में 82 करते हैं, लेकिन धान ला देखा रोपा फेल रहे। और सरगुजा क्षेत्र से ज़्यादा धान होती है, तो परसों भी नया नया तकनीक देखे सुने पर मिले,
सियान भी बैठी ना है बैठी। रउरे हो कहीं पूछी श्याम सुंदर जी राउर से मैं पूछना चाहत रहन कि ये जो बात कहत रहन हमन ला भी लगेल कि आजकल मजदूर मन थोड़ा भेटाए में मुश्किल रहे। हाँ तो राउर ला का लगेल कि कैसे हमन के बुआई और रोपाई करना चाहिए? रोपाई खर्चा बढ़ते जाता है, वही हिसाब से अब एक धाई बुआई करते हैं तो थोड़ा रोपाई खर्चा बचत हो जातीस, तो खर्चा कम लागतीस। और अब देखे सुने में मिलता है कि वहाँ ज़्यादा उत्पादन भी मिलता है, तो कम खर्चा में ज़्यादा उत्पादन मिल जातीस। तो थोड़ा एक बार तो कर के आजमाए के देखब कि सही में मिलत है कि नहीं मिलत है, वही हिसाब से भी रागू गति पद्धति ला फिर बदलब। राउर कर जो गोभी कर जो खेती है ओकर बारे में हम बात करना चाहत रहन। कितना दिन कर फसल है, राउर कब से तैयारी करथी, कब ओकर पौधा तैयार करथी, बताई थोड़ा ओकर बारे में। जैसे बरसात शुरू हो जाए, आषाढ़ एक पग बीत जाए तो दूसरा इंजोरी कसम ओकर थाहरा कर देती। 20-25 दिन के जैसे हो जाए तो फिर वो थाहरा ला फिर ट्रांसफर कर देती वाला फैसला में। अच्छा। तब और फिर पौधा फिर मजबूत हो जाए तो वही रगी देख के वाला फिर जगाना शुरू कर देती। जगाती है वहाँ समय में कीटनाशक दवाई, लेकिन गोबर खाद वहाँ जबरदस्त लागेल। मतलब तैयारी के समय, खेत कर तैयारी के समय। हाँ, खेत का तैयारी का समय और फिर रोपाई का समय भी। हाँ, वहाँ पौधा तैयार हो जाए, बन जाए तेकर तैयार हो जाए और मुनाफा बढ़िया मिल जाए। कितना दिन में तैयार हो जाती हुई, कब आ जाए फूलों में? तो 3-4 महीना। एक चीज हमन देखें कि कोई फूल हर थोड़ा कम बढ़िया चमकेल नहीं, कोई के बहुत चमकेल, कोई के साइज बढ़िया रहेल, कहीं साइज छोटा रहेल, तो एकर बर का करना पड़ेला मन ला? एकर बर थोड़ा विटामिन वाला पौष्टिक वाला दवाई भी जलाए के पड़ेल। हाँ। तो वहाँ पौधा ला बढ़िया आहार मिल जाए तो फिर पौधा अपन विकास करे तो फिर अपन समान लेवल में आ जाता है। थोड़ा सा फैसला ला, जैसे कोई ला ढेरे लिखे लगाए दे रहती तो छोटे छोटे फूल आयल। अच्छा। और थोड़ा दूरी बनाए के लगाती तो फूल है समान आयल, बढ़िया आयल। कुछ कीट मन जो पकड़े लो ओला कब से देखना पड़े लो, कब दवाई डालना पड़े? ओला तो देखते चढ़ाना पड़े, बीच बीच में कीटनाशक दवाई ला चलाते रहना पड़े। जैसे सियान मन कहावत कही है कि सुबह शाम गाय और 2 सांझ में एक शाम खेती, नहीं देखे तेकर जाए। बड़ा बढ़िया। बहुत बढ़िया। माने खेती ला लगातार देखना पड़े। हाँ, समझावा चटिक हमला समझावा भी। तो जैसे गैया पाले रहथन ओला सुबह शाम ओला भर पेट खाना नहीं देख देव तो तुरंत ओकर दूध कम हो जाही, तुरंत कम हो जाही। हाँ, उत्पादन नहीं मिली। अब खेती ला कम से कम 2 सांझ में एक सांझ हमन नहीं वाला देखे पाब तो वहाँ कोई ना कोई कीट लग जाही। कम पानी के जरूरत है तो ज़्यादा पानी हो जाही, तो ओला नहीं देखब तो फिर वो में नुकसान हो जाए। एक जन आए रहे हमारे बीच में, वो कहत रहे कि लड़का मत का समन ला पोसना पड़ेल। हाँ, सही बात है। जैसे लड़का मन ला हमला पोसना पड़े, शुरुआत से हमन ला देखना पड़ेल। हाँ, वही कस खेती बाड़ी ला भी हमन ला देखना। हाँ, श्याम सुंदर ये तो बताइए, देखा फूल गोभी कर गोट ला करें जी, पहले छोटे छोटे रहे हुए और मन भी हमन भी, तो गोभी कर अगर सब्जी बने तो जीव हर बढ़िया लागे। आए तो गोभी का सब्जी ला खा। लेकिन अभी ये गोभी की सब्जी ला काबर देखी नहीं भाई, तेला बतावा काबर ओकर मिठास खत्म हो गई। इस गोभी की सब्जी काबर नहीं मिठाई, नहीं तो पहले आलू और गोभी का सब्जी बने तो इतना भात खोइया हर एक थरिया खाए। अब गरु बछरू पालाई सब छोड़ देन है। अब खातू अंग्रेजी खातू माला डाल के रासायनिक खाद माला कमाते हैं। लेकिन राउर जो कहे ना गोबर खाद डालना पड़े जी, ओकर से महक हर खुशबू हर पुराना चीज लौटी। हाँ, वो फायदा करत हुई। हाँ, वो फायदा करेल। एगो गोट रौरे धान कर भी खेती करत हो जी जी, तो पुराना धान वाला कहाँ करें, हाइब्रिड में भुला गया। हाँ, पुराना धान वाला छोड़ धारे न। पहले तो कहे कि सरगुजा कर जो रजवार मन 4-5 साल पुराना भात मतलब चाउर मतलब खाए, अब यार नहीं बाँचे। हाँ, वो पहले कैसे रखे रहा तो पहले का धान ला उतना सूरी उरी नहीं पिए वाला, 4-5 साल रख दी तब बोले बढ़िया रहे। हाँ, ये बात भात भी बढ़िया रहे, जबकि उसमें सुगंध ज्यादा रही तो बाद भी सूरी नहीं लागे। हाँ,
जादू रही पहले कर खेती में, जादू रहे अभी भी जादू है। हाँ। अभी तो उत्पादन भरपूर मिलता है। सिर्फ उत्पादन मिलता है, नहीं तो जो स्वाद पहले कर में रही सो स्वाद अब नहीं मिल तो पाता। एकर बर काम करना पड़ी ना श्याम सुंदर जी। जी जी। तो कैसे होई वही तो हमन जानना चाहत रहन। तो वही हमन हर बार जब गोट करथन ना, हाँ। तो ये बात हमन जरूर छेड़थन कि कैसे होई और खुशबू भी लौटी, पौष्टिकता भी रहे, उत्पादन भी मिले। तो कुछ लोग बताते हैं कि नीम कर तेल कर उपयोग भी करते हैं उमन, जैविक तकनीक भी अपनाते हैं, करते हैं उमन। हाँ, तो ओकर बा वही ज़्यादा पाइजन वाला दवाई ला कम करना पड़ी। ओकर बा गोबर वाला खाद का प्रयोग करे के पड़ी। तो एकर से फिर हमार वो पुराना स्वाद हो वापस आए, यही से विचार है। हाँ देखो, बड़ा बढ़िया गोठ है इतनी परसों भैया कि फिर गिन अपने गोठ ला करें कि भाई ज़्यादा कमाते हैं लेकिन उस स्वाद ला नहीं भेटता है। और आखिरी में बात करें कि भाई पशुपालन है कितना जरूरी है। जरूरी है। हमारे जग युवा किसान बैठी ना है परमेश्वर राम राजवाड़े। हम तोहर से जानना चाहब कि रोरे अभी के समय में जो धान बुने का तरीका है ओला बताते हैं, और धान का थरहा भी किसान भाई मन कर ही तैयारी करता है। देखा हमारे कार्यक्रम ला भी सुन ही शाम के बैठे रहते हैं तो रेडियो चालू करते हैं, तो कहीं अगर जानकारी भेटाएगी इस रेडियो पर तो जो तत्कोड़त जो किसान उन खेत में तैयारी करते हैं मतलब बढ़िया जानकारी भेटाई जाए तो मतलब लागी कि बाहर मोर काम तो बन गिस। तो धान का थरहा कैसे करें, काबर कि हम देखते कि महंगा बिहन खरीद के लेते हैं और घरे ले जी तहाँ वही बोरा फटी पखना में डाल देते हैं, तहाँ और पूरा भुटाई जाए मैंने गर्म हो जाए तो कर अंकुरण नहीं हो। तो का तरीका अपनाएं जो धान ला हाइब्रिड खरीद के लिए जाता है, कैसे वाला अंकुरण करें और बुने वाला। तो जैसे अभी अगर मोटा दाना लेके जाते हैं तो कम से कम वाला 30 घंटा तक फुलाएं वाला। ठीक ना, 30 घंटा फुलाए के बाद अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। भाई गर्मी ज़्यादा है तो ओला कम से कम एक ठो नीचे सूतरी का बोरा रखें भिगा कुना और कम से कम 4 से 6 इंच मोटाई ओला फैला दें वही में आने सूतरी बोरा में। और ओकर ऊपर एक ठो और सूतरी बोरा ला भिजा के ठेल दें साइड लाने ईटा पत्थर से या तो लकड़ी से थोड़ा दबा दें तो ठीक रही। और बीच बीच में कम से कम 3-4 टाइम पानी डालत रही। तो ओकस में ना जरिया एकदम बहुत अच्छा है, एकदम शानदार जरिया है लो में, लगभग तो 90% जरिया है जेल। अब गर्मी का दिन है, अभी ज़्यादा गर्मी है और किसान भाई मन हमन ये करते हैं कि पुराना विधि से ही पैरा में ठेल देते हैं बोरा में डाल कुना। तो ओमे है तो साइड का मन है तो आयल, लेकिन बीच में ज़्यादा गर्मी पड़े के वजह से बीच का धान में जरिया नहीं आया ओमे हने, तो बोलते हैं कि बीज हर खराब है। तो अभी वही है किसान भाई मतलब मैं वही बताना चाहूँ कि अभी गर्मी का दिन है तो बोरा में फैला के ही अंकुरित करें तो बहुत अच्छा अंकुरित है। परसों भी वो तकनीक है वो कि सब किसान मन अगर ये बात ला मान जाही तो ठीक है, नहीं तो ठगा ही हम मन एक दूसरा ठगाए हन कि 2 दिन तक ठेलाइए कर दे हैं न निकालें तो देखा आधा धान करिया हो गई। तो किसान भाई बाद में फिर बीज ला दोष देते हैं कि भाई बीज बढ़िया नहीं रही नहीं जामिस। एक अलावे का सावधानी बरतना चाहिए, तैयारी कैसे करें, नर्सरी लगाए कर कितना बार जोताई करें, कीचड़ कर के वाला बुनाई करें कि सीधे सूखा बुनाई भी कर सकते हैं थरहा पर। देखा 2 प्रकार कर ही करते हैं थरहा, तो एक तो सूखा बुनाई करते हैं, एक तो कीचड़ करते हैं। तो अगर सूखा बुआई करना है तो जमीन ला बढ़िया कन भुरभुरा कर लें और सूखा वाला बोए दें और हल्का सा पाटा चलाए दें उमें हने ताकि बीज थोड़ा जमीन के नीचे चल जाए। ओकर बाद अगर पानी नहीं गिरत है तो उमें हने तुरंत शाम के सुबह बोई ने तो शाम के पानी डाल दें तो जरिया एकदम बहुत अच्छा है ही सब हर अंकुरित हो में हने। और अगर 2-3 दिन तक पानी नहीं पड़त है और किसानों हा पानी नहीं डालत है और 3-4 दिन तक अगर पानी भी नहीं आते ना तो ओमें जरिया अच्छा नहीं आई, काहे कि अभी जमीन हर हमार एकदम गर्म ही है, ज़्यादा पानी तो बरसिस नहीं है एक वजह से हने। और एक ठो गीला वाला बुआई करना है भाई वो जेला चोपी बुआई कथी हमन मन तो ओकर बाद तो पानी सुविधा है तो वो खेत में बढ़िया अकन सम कर कुना पानी भरवाए कुना ओला पाटा चलाए कुना एकदम प्लेन कर कुना धान ला जरिया आवाए के ओला छिटक देती वर्षा भर जरिया है। लेकिन ओमें भी एक चीज़ ला भी ध्यान देना है, काहे कि अभी गर्मी ज़्यादा है तो ओमें पानी जमा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर वो सुबह पानी तो डालने नहीं है हमें बिल्कुल, इतना टेम्परेचर ज़्यादा है, शाम के अगर सुबह पानी है तो ला निकालिए दें और पानी अगर ज़रूरत है तो शाम के डालें और सुबह खोल दें उलाहने तो बहुत बढ़िया रही वो।
हमने एक चीज़ और देखी परसों भैया कि हम जहाँ जब नर्सरी करत हन, चाहे किसान भाई में जहाँ नर्सरी करते हैं वो जगह धान ला कितनो बढ़िया साफ सफाई करके जुताई करके बुनी, लेकिन उनमें खरपतवार जामी जाए और ऐसा खरपतवार की ओर चिन्हावे नहीं करे कि धान है कि बन है। तो ये खरपतवार नियंत्रण कैसे करते हैं, कैसे और अपन खेत में कैसे अजमाती है? नहीं, जैसे अगर नर्सरी लगा थी ते में हने उगत है तो कुछ कुछ दवा आयल थोड़ा हल्का सा छिड़काव कर दें। हाँ, लेकिन दवा छींटे के तुरंत बाद भी नहीं डालना चाहिए बीज ला भी। दवा छींटे के कम से कम आधा घंटा के बाद बीज ला बोए ना तो बहुत बढ़िया रहे। ओमे घास भी नहीं उगी और दवा का जो भी रहे थोड़ा बहुत केमिकल है काहे कि वो केमिकल और दवा बीज ला दोनों हम मिक्स हो जाई तो खराब होए के थोड़ा बहुत संभावना रहे, बहुत ज्यादा तो नहीं बोलब। एक सवाल बस मैं पूछना चाहत रहन, राउर कर धान बीज कर भी कुछ कुछ काम है, पाकिट में का लिखल रहे किसान जब ले जाए तो ओला का चीज में देखना चाहिए? हाँ, ओमे तो ओकर डेट देखना चाहिए पहला चीज तो कि धान ह कब पैकिंग हुई से और एकर एक्सपायरी कब है और धान हर कहाँ से बनी से ओला भी बहुत जरूरी है देखना। पता चली सामान अब दाम तो अभी ढेरे बग रहा है 1200 1300 1500 तक है, तो ओकर वही है एक्सपायरी देखना रहे और कहाँ से बनी से और कौन कंपनी है बनाते ओला बहुत जरूरी है चेक करना। तो पता चले कि लोकल तो नहीं है। हाँ, लोकल तो कंपनी सही हाँ, है कि नहीं, मान्यता रजिस्टर्ड है कि नहीं। हाँ, और आजकल तो हर पैकेट में QR कोड भी दे से। अच्छा। हाँ, तो आजकल सब किसान भाई मन तो बड़का मोबाइल चलाते हैं तो मैं गूगल में जाके QR कोड में भी स्कैन कर सकते हैं और कोई QR कोड में स्कैन कर ही तो पूरा धान का जतक जानकारी है तो सब हरा जाए सामने, ओकर से भी चेक कर सकते हैं। और कुछ पंजीकरण संख्या कुछ ऐसे रहल कि जो देखना जरूरी रहल? हाँ, वही रहल जैसे QR कोड ले स्कैन करी तो पूरा डिटेल आ जाए में कि कौन सा कंपनी है, कब तक यानी कि कब तक ये धान बीज बना थे, कौन सा देश का बना थे। हाँ, वो सब दिखाई दे दिखना चाहिए। श्याम सुंदर जी, हमारे कार्यक्रम के समय होते जाते हैं, बस मैं पूछना चाहते हैं कि राउर के जो परिवार में कौन कौन है, लड़का बच्चा मन का करते हैं, काकस पढ़ाई करते हैं, खेती बाड़ी में कौन कौन लोग हैं? हमारे परिवार में हमन दुई जे भाई संगे रथी, सामूहिक परिवार है, बड़ा परिवार है। अच्छा। हाँ, तो लड़का मन तो अभी पढ़ाई लिखाई करते हैं। एक ठे लड़का है एग्रीकल्चर में 12वीं करी से तक खेती बाड़ी में लगी से एग्रीकल्चर में जी। और भाइयों है एग्रीकल्चर करके खेती बाड़ी में सब मिला के, मतलब सामूहिक रूप से सब कोई खेत में काम कर। और हाँ। बकना खुर्द में जो आस पड़ोस के राउर के जो खेत है वो कौन कस है? वहाँ बड़े बड़े किसान हैं वहाँ पर? हाँ, बड़े बड़े किसान हैं। ओमन का लगाते हैं? बरसात में तो धान लगाते हैं और बाकी में मिर्चा लगाते हैं। और फिर एक समय तो बरसात में गोभी मैं रहल, गोभी का खेती ला नहीं छोड़े सब कोई करते। हाँ, सब कोई करते हैं। एक बार गोभी में बहुत लगाव है, बहुत रुचि है, बड़ा सुंदर दिखत हुई है भैया। हाँ, सब कति गोभी तो बड़ा उजर कस है ना। सब्जी में खाए में बड़ा बढ़िया लगेल गोभी का, पौष्टिक भी रहे। और और जो बात करते रहन कि ओकर जो फूल है उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व भी डालना पड़े लो, फूल ला बड़ा छोटा अगर छोटा है तो बड़ा करे बर। मौका मिली तो जरूर हमन बकना खुर्द में गोभी कर खेती ला देखे बा, आप तो समझ में आई कि कैसे कैसे गोभी कर खेती करना चाहिए। हमारा इंतजार रही जरूर राउर के गांव में आप। तो अग्नु भैया, हमारे कार्यक्रम कर बस बेरा हो गई से, तो आज हमारे साथ में रहीन श्याम सुंदर जी बकना खुर्द से आए रहीन और परमेश्वर राम राजवाड़े जी रहीन, ये भकुरा नवापारा कर रहे वाला है। दोनों जन कर खेती बहुत बढ़िया है, बढ़िया हमारे से बातचीत भी हुई और हमार कार्यक्रम है ओकर समय अब हो गई से, तो फिर अगला अंक में नवा किसान मन से भेंट हुई और बहुत बहुत धन्यवाद करत थी, बढ़िया बातचीत हुई और शुभकामना दे थी कि दोनों जन कर काम भी बढ़िया रहे, खेती बाड़ी भी बढ़िया रहे और खरीफ के बाद जब उत्पादन मिले तो बढ़िया उत्पादन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।